जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं बोरीवली अशोक वन में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि विधायक प्रकाश सुर्वे जी के आज जनसंपर्क कार्यालय पे जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर खुशी की खुशियां यहाँ पे देखने को मिल गई है, सुनने को मिल गई है। लेकिन मुझे अब लगता है वाकई में अब यहाँ पे तैयारियां की गई है मराठा आरक्षण को लेकर। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में विधान परिषद में आज जिस तरह से 10% मराठा आरक्षण समाज को एक तरफे गया है, वाकई में कहीं ना कहीं मराठा समाज के चेहरों पे खुशी लाने का कार्य यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दूं कि मराठा समाज के लिए भी उपस्थित है यहाँ पे एक नाथ शिंदे की जो शिव सैनिक है, आज वो भी उपस्थित है। लेकिन बता दूं कि विधायक प्रकाश सुर्वे जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे मराठा समाज का एक जो बहुत बड़ा जन सैलाब जो जुटा हुआ देखने को मिला है। वाकई में मराठा आरक्षण यहाँ पे आज हल्ला बोल करके एक खुशियों का हंगामा करते हुए मिठाई और पेड़े और पटाखे फोड़ते हुए यहाँ पे लोग दिखेंगे। मराठा आरक्षण जिस तरह से आ गया है मुंबई और महाराष्ट्र में, सभी के चेहरे पे मराठा समाज का एकदम खुशियां ही खुशियां देखने और सुनने को मिली है। सवाल पूछना चाहूंगा आज मराठा समाज के लोगों से, यहाँ के शिंदे सरकार की जो शिवसैनिक है उनसे % आरक्षण भेटलंय 10% मराठा समाजला, तर तुम्हाला काय असं कोणाला श्रेय जातं? साहजिकच आहे, याचं संपूर्ण श्रेय हे शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, आरपीआय या महायुती सरकारचं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि आमच्या सर्व आमदार आणि खासदार आणि मराठा समाजाच्या आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना याचं श्रेय देण्यात येईल। मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल सर्व सरकारचे प्रयत्न होते, परंतु मनापासून आणि टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी जर खरे प्रयत्न कोणाचे झाले असतील ते फक्त आणि फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या सरकारचेच झालेले आहेत। कारण नुसतं आरक्षणाचं विधेयक काढणं किंवा आरक्षण विधानसभा आणि विधान परिषद मंजूर करून घेणं म्हणजे ते टिकत नाही हे आपण पाहिलेलं आहे। त्याच्यासाठी टिकणारं आरक्षण म्हणजे काय, तर मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या कशा पद्धतीने मागास आहे हे सिद्ध करणं, आणि हे सिद्ध करण्यासाठी 4 लाख प्रगणक या महाराष्ट्रात शिंदे सरकारच्या वतीने एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात राबत होते, घराघरात पोहोचत होते, पाहणी निरीक्षण करत होते। आणि हा डेटा जो आहे, हा एम्पिरिकल डेटा गोळा करून खऱ्या अर्थाने आज 84% मराठा समाज हा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये देवेंद्रचा मोठा काळ होता। हो, नक्कीच हा मोठा काळ होता आणि आता देखील हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात कशा पद्धतीने टिकेल यासाठी खऱ्या अर्थाने देवेंद्र फडणवीस साहेब लक्ष देऊन होते, असे जर तुम्ही विधान परिषद बोलताना माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब म्हणाले, स्वतः अजितदादा पवार लक्ष देऊन होते। या अर्थाने या मंत्रिमंडळाने जबाबदारी वाटून घेतली होती की प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलवर 4 लाख कर्मचारी, अगदी तलाठ्यांपासून, ग्रामसेवकांपासून, प्रगणकापासून, तहसीलदार, ग्रामपंचायत पासून सर्व हे राबत होते आणि हे शिक्षकांपासून सर्व राबत होते, डेटा गोळा करत होते। मागासवर्ग आयोगाने हा डेटा गोळा केल्यानंतर त्याचं विश्लेषण व्यवस्थित केलेलं आहे, याची पाहणी एक नेता करत होता। तर दुसरीकडे दुसरे उपमुख्यमंत्री जे आहेत हे कोर्टात कसं टिकेल त्यासाठी सर्व आजी माजी न्यायाधीशांना बरोबर घेऊन कोर्टात टिकणारं आणि संविधानात ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे 34A असेल किंवा 15A, B, क यानुसार हे आरक्षण कसं देता येतं, एखाद्या विशिष्ट समाजाची परिस्थिती कालांतराने जर मागास होत असेल शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या, तर अशा प्रवर्गाला आपण आरक्षण देऊ शकतो। आज तमिळनाडू असेल, बिहार असेल, कितीतरी राज्यामध्ये आज 70% पुढे आरक्षण गेलेलं आहे आणि हा सगळ्या पद्धतीने अभ्यास करून हे टिकणारं आरक्षण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन हे सांगितलं होतं की मराठा समाजाला आरक्षण देणार, आणि त्यासाठी आज 20 तारखेला विशेष अधिवेशन घेऊन त्या पद्धतीचा निर्णय दोन्ही सभागृहामध्ये पारित करून घेतलेला आहे। मराठा आरक्षण मिल गया 10%। आपले मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी दसरा मेळाव्यामध्ये छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेसमोर शपथ घेतली होती आणि मी ह्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देईल अशी जी शपथ घेतली होती, त्यांनी जे जनतेच्या समोर जे पूर्ण महाराष्ट्राला वचन दिलं होतं ते त्यांनी आज पूर्ण केलेलं आहे। आणि ह्या आरक्षणामुळे मराठा माणसांमध्ये जे काही नवचैतन्य आज
तयार झालेला आहे. खरोखर आम्ही सगळेजण खूप खुश आहोत. याचं खरं श्रेय जर पाहिलं तर आपण आपलं सरकार जे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, RPI यांचं सर्वांचं मिळून आहे. तसेच आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेब यांचं सुद्धा याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वजण या सरकारचे खूप खूप धन्यवाद मानतो. तसेच आमचे प्रकाश दादा सुर्वे हे सुद्धा या आरक्षणाच्या माध्यमातून नेहमीच जनतेला सामोरे गेलेले आहेत आणि या जनतेचा आवाज उठवण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून आम्ही सर्वजण आज खूप खूप खुश आहोत आणि मुख्यमंत्री साहेबांचे आम्ही धन्यवाद मानतो. मराठा समाज के सभी लोग खुश हैं। खुशियां इसलिए है कि मराठा आरक्षण के मराठा समाज के झोली में आ चुका है ये 10% को लेकर। लेकिन आपको बता दूं कि अब खुशियां तो देखने को मिलेंगे पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन अब कहीं ना कहीं और भी समाज के लोग अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन समय आएगा, समय पल देखना पड़ेगा कि किस तरह से और भी बातें होंगी। लेकिन समाज के बारे में जब मैं पूछूंगा तो पूछना ही पड़ेगा सवाल सिर्फ मराठा लोगों से। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मराठा आरक्षण माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने दे दिया है, सीएम महाराष्ट्र के जो है 10% दे दिया है, और कहीं ना कहीं इस आवाज को लेकर विधान परिषद में प्रकाश सूर्य जी भी अपनी आवाज को वहां पे बुलंद किए थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मराठ्यांना आरक्षण टिकेल असं या सरकारने आरक्षण दिलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये पण हे आरक्षण टिकेल असं सर्व बाजूने या ठिकाणी मांडणी करून या ठिकाणी आरक्षण आज दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो मराठा समाज आहे, जरांगे पाटील साहेबांनी जे आवाज उठवला होता त्यालाही आज यश आलेलं आहे. त्यांच्यावर आज मराठा समाज, आमदार प्रकाशदादा सुर्वे हेही मराठे आहेत, त्यांच्यावर जे मराठी लोक आहेत त्याच खुशीमध्ये आहेत. त्यांची मुलं, त्यांची जी मुलांचे प्रॉब्लेम होते त्यांना आता काहीतरी भविष्यामध्ये आशा वाटेल असं आरक्षण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी आज या ठिकाणी दिलं आहे. जिस तरह से यहाँ पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में अलग अलग स्टेट के लोगों को अलग अलग बातें कहने और बोलने के लिए कह दिया था, लेकिन बात बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कई सालों से महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब मराठा समाज लोग कई बातें और इरादे को मुद्दा बनाते जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कई बात आने वाली। लेकिन अब बात आ गई कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसे मुख्यमंत्री बने, कुछ तो कुछ अलग तरीके का अब यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिल गया है। अब उसी को लेकर मराठा आरक्षण कुछ पल उनके ऊपर भी उड़ा दिया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मराठा समाज को अलग तरीके का खुशियां दे दी एकनाथ शिंदे ने। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र के जिस तरह से विधायक माघा ठाणे बोरीवली के प्रकाश सूर्य जी भी अपनी आवाज विधान परिषद में बुलंद आवाज को लेकर मराठा आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वाकई में साथ दे दिए महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी। और लोग से सवाल पूछूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? सगळ्यात आधी तर मराठा समाजाचे मी अभिनंदन करेल की इतक्या वर्षांचा संघर्षाला आज कुठेतरी यश आलं आहे आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला जो शब्द दिला होता तो शब्द त्यांनी आज पूर्ण केला. त्याबद्दल खरोखर महायुतीचा एकनाथ शिंदे साहेब, आपले आमदार प्रकाशदादा सुर्वे यांचं सर्वांचं अभिनंदन करेल. त्या आरक्षणाला तुम्ही पाठिंबा दिल्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाला न्याय मिळाला. श्रेय तो सभी को दिया जा रहा है, अब असली श्रेय ले न ले, लेकिन सवाल उठ जाता है अब कई और समाजों का। अब उस समाज को न्याय दिलाएगा कौन? अब आरक्षण के मुद्दे बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन देखने को मिलेगा। लेकिन अब दिखे न दिखे, लेकिन मराठा समाज का आंदोलन जिस तरह से दिख रहा था, लेकिन अब सभी के चेहरों पे, मराठा समाज के चेहरों पे खुशियां दिखा दी गई है। अब इस खुशियां को लेकर मेरा सवाल ऐसे ही चलता रहेगा, पूछता रहूंगा लोगों से, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई में अब जिस तरह से मराठा समाज के आरक्षण दे दी गई, मिठाइयां, पकौड़े और कहीं ना कहीं पटाखे भी बजना चालू हो गए इस ऑफिस के पास, प्रकाश सूर्य के ऑफिस के पास, बताइए। देशाच्या इतिहासामध्ये आज ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे आणि दिलेला शब्द जो पाळतो त्याचं नाव म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. आज त्यांनी जो गेल्या वर्षी दसरा मेळाव्यामध्ये लाखोच्या संख्येमध्ये मराठा बांधवांना आश्वासन दिले होते की मी मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय टिकेल असं आश्वासन दिल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, आणि त्यानंतर त्यांनी जो कंटिन्यू जो सपाटा लावला म्हणजे मराठ्यांचं पाहणी करणे, त्यांचा सर्वे करणे, या सगळ्या बाबीतून आणि आज विशेष अधिवेशन बोलून ठराव संमत करून सुप्रीम कोर्टात कसा टिकेल असा आज निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबद्दल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि महाराष्ट्र शासनाचं खूप खूप कौतुक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना शुभेच्छा. सभी को शुभेच्छा दी जा रही है, मराठा समाज को एक अलग तरीके से शुभेच्छा दी जा रही है। जिस तरह से उनके हित में ये मराठा समाज का आरक्षण जिस तरह से 10% मिल गया है, वाकई में खुशियों का लहर मराठा समाज को देखने को मिल गया है। और कहीं ना कहीं यही समाज सुप्रीम कोर्ट की भी तारीफ कर रही है कि आज
हमारा मराठा समाज का सम्मान सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने भी किया है। अभी हम नहीं, यहाँ के शिवसैनिक कार्यकर्ता और मराठा समाज के लोग कर रहे हैं। और सवाल आपसे ही पूछेंगे, आप मराठा समाज से हैं, मैं क्या मराठा कहना समाज से हूँ और मुझे प्रकाश दादा का और सीएम साहब का मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हम लोग मराठा समाज से है और उन्होंने जो कुछ भी किया है 10% जो भी है उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। प्रकाश दादा भी हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी हो जाएगा, रात को 2 बजे भी फ़ोन करते हैं, प्रकाश दादा हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो सीएम साहब ने आज जो कुछ भी किया है, मोदी सर ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और अच्छा काम हमेशा उनके साथ में रहे, क्योंकि जितना सवाल है, मेरा एक सवाल है। बोलिए। जब विधान परिषद में एक समय आई थी जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को भी विधान परिषद में मुख्यमंत्री का एक पद दिया गया था, हाँ। बने हुए थे, तो उस समय भी आरक्षण मराठा का चल रहा था। तो उस समय क्या मराठा आरक्षण उस समय नहीं मिल पाया? नहीं क्या? हुआ, ये हमने आप कहना चाहिए। नहीं हुआ तभी। आज हमारे सीएम सर कर रहे हैं सब, तभी नहीं हुआ था। वो टेंटेटिवली हुआ था कि करेंगे हम लोग, वो होगा, ये होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। लेकिन आज हुआ है क्योंकि हमारे सीएम सर है, इसके लिए हुआ है। क्या ये चीज हो नहीं सकता था कि नहीं हुआ? हो सकता था, लेकिन तभी उन्होंने वकील नहीं दिया। ये प्रकरण जो है वो उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, नहीं तो ये मराठी लोगों का दुर्दैव है कि इन लोग को झगड़ना पड़ रहा है। और ये अभी तक के जो सरकारें आई, इन लोग की वजह से ये रुका है अब तक। और अभी आप 1.5 साल से देख रहे हो सीएम साहब ने जो जो अच्छे निर्णय लिए, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र के लिए लिया है और इसीलिए सब लोग खुश है, बहुत खुश है। मराठा आरक्षण को लेकर 10% जिस तरह से नौकरियां और एजुकेशन डिपार्टमेंट विभाग में जिस तरह से आम जनताओं को, मराठा समाज के गरीब गुरुओं को जिस तरह से तट पे यहाँ पे दे दिया गया, वाकई में कहीं न कहीं खुशियां लहर मराठा समाज में आ चुका है। अब कई समाज की और भी बातें होगी, लेकिन अब वो जब कोई अपनी अपनी पहलू जो अपने अपने लोग को लेकर, कंधे पे लेकर जब आवाज उठेंगे, तब मुझे लगता है कि पूरे भारत में और लोग की भी बातें समझ में आएगी या नहीं भी आ सकती है। लेकिन जब मराठा समाज कई सालों से चल रहा था ये मुद्दा को लेकर, लेकिन अब उस मराठा समाज आज वाकई में खुशियां दिख गई है। मुझे लगता है अब प्रकाश सुर्वे जी की ऑफिस, जो यहाँ के विधायक है मागाथा ने, शिवसेना जो दामन थामे हुए थे एकनाथ शिंदे सीएम जी का, आज उन्हीं की तरफे पे एक मराठा आरक्षक आ गया, उनके ही शिवसैनिक यहाँ पे खड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? सध्याच्या घडीला राजकीय राजकारण पाहता हे जे मराठा आरक्षण आहे ते मराठा आरक्षण सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजीराव शिंदे यांच्या हातूनच व्हायचं होतं आणि खरंच त्यांनी हा लढा यशस्वीपणे पूर्ण केला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला या गोष्टीचा अभिमान आहे की त्यांच्या लढ्याला या गोष्टीमध्ये यश मिळालं आणि हा लढा त्यांच्या हातून संपन्न झाला। हे खरंच मराठा संपूर्ण समाजाला आणि आमच्या सर्व लोकांना, आणि प्रामुख्याने जर तुम्हाला सांगायचं असेल तर या विभागाचे सन्माननीय आमदार प्रकाशदादा सुर्वे हे नेहमीच मराठाच्या खांद्याला खांदा लावून उभे होते आणि नेहमीच मराठ्याच्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या या यशामध्ये त्यांचा देखील तेवढाच हात आहे। आणि आम्हाला संपूर्ण सांगू इच्छितो की या संपूर्ण महाराष्ट्राला कळायला पाहिजे की जे काही महाराष्ट्राला जे मराठ्यांना जे आरक्षण मिळालं आहे ते एकमेव नेते म्हणजे आपले या शिवसेनाचे प्रमुख नेते मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजीराव शिंदे यांच्या लढ्याला यश मिळालं। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, कई बात आ रहे, कई विवादे आ रहे, कई माहौल बन चुके हैं सिर्फ खुशी के। आप देख सकते हैं कि अब जिस तरह से विधायक प्रकाश सुर्वे जी के आप जनसंपर्क कार्यालय पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जमावड़ा इस जन सैलाब देखने को मिला है ये मराठा समाज की खुशियों को लेकर। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? आता जे 1.5 वर्षामध्ये येणारा जे नवीन सरकार आलं, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, यांना मी खरोखर धन्यवाद देते, कारण जे काही ऐतिहासिक निर्णय घेतलेले आहेत ते आताच्या ह्या जवळजवळ 2 वर्षामध्येच घेण्यात आले होते। अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांना हे निर्णय घेता आले असते, पण काही कारणामुळे किंवा राजकारणामुळे हे प्रश्न त्यांनी प्रलंबित ठेवले होते। मी खरोखर मोदी साहेबांना, फडणवीस साहेबांना, एकनाथ शिंदे साहेब आणि अजित पवारांना खरोखर धन्यवाद देते, कारण घटनेमध्ये जेव्हा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर
आंबेडकरांनी ही जी तरतूद केली होती तेव्हा खरोखर त्या मागासवर्गीय लोकांसाठी केलेलं होतं की त्यावेळेला विशिष्ट जातींचा पगडा होता आणि त्या काळामध्ये ही लोक खरोखर मागासवर्गीय राहिली होती आणि म्हणून त्या काळामध्ये तरतूद करण्यात आली होती. पण ह्या आरक्षणाचा फायदा घेऊन आज मोठमोठे भले आरक्षण मध्ये असलेले मंत्री सुद्धा ज्यांना खरोखर काही गरज नाहीये त्यांनी सुद्धा ह्या आरक्षणाचा फायदा घेतलाय आणि आज मराठा समाजामध्ये जो तळागाळातला मुलगा आहे तो ह्या आरक्षणापायी वंचित राहिला आहे. तर मी खरोखर ह्या सरकारला धन्यवाद देईन. दुसरी गोष्ट एकनाथ शिंदे साहेब आणि प्रकाश गोरगरिबांचे आमचे आमदार प्रकाशदास सुर्वे ह्यांनाही मी धन्यवाद देत, कारण ते आरक्षण बघून काम नाही करत. कालच आमच्या इथे गंगा भागीरथी हा कार्यक्रम घेतला, ज्या पद्धतीने घेतला तिथे साहेबांनी कुठेही आरक्षण बघितलेलं नाही. आज तळागाळाचे आमदार आमचे आणि मुख्यमंत्री काम करतात तेव्हा आज महिलांसाठी म्हणा किंवा मुलांसाठी म्हणा जे ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत ते फक्त केवळ आरक्षणावर नाही तर कुठेतरी गल्लोगल्लीमध्ये सगळ्यांचा विकास झाला पाहिजे म्हणून हे ऐतिहासिक निर्णय घेतलेत. मी खरोखर सगळ्यांना निर्णय कुछ भी हो, जब मिल गया मराठा आरक्षण को, मराठा समाज को, तो वाकई में अब चेहरे पे खुशियां देखने को मिलेगी. लेकिन अब बता दूं कि जिस तरह से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हर भारत देश को, अपने हित को, अपने पार्टी सहयोगियों को जिस तरह से सहयोग दिया, आज वाकई में यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिल गया. देवेंद्र फडणवीस का भी यहाँ पे सहयोग रहा है. लेकिन जब से एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र के बने वैसे ही मराठा समाज को देखने को मिल गया, सुनने को मिल गया और 10% मिल गया. आज हाहाकार ये जो मिल रहा है, खुशियों का हाहाकार है. आप देख सकते हैं कि आमदार प्रकाश दादा सूर्य के जनसंपर्क कार्यालय में किस तरह से जमावड़ा आम जनता से सैनिक कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है. अब ऐसे ही चलता रहेगा. समाज को लेकर, आरक्षण को लेकर यह आरक्षण मिल चुका है. सभी अपने अपने घरों में बैठकर मिठाइयां बांटना पड़ेगा. प्रकाश सूर्य आ रहे हैं, अब यहाँ पटाखे धूमधाम से नगाड़े बजने वाले हैं और मिठाइयां बांटा जा रहा है. आप देख सकते हैं मिठाई किस तरह से बांटेगा. घड़ू झाड़ी